चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक माँ के अटूट प्यार और उसकी हिम्मत की। ये कहानी है एक ऐसी चिड़िया की जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कायनात से लड़ने की ठान ली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घोंसले से। वहां दो नन्हे चूजे हैं, चिंकू और पिंकू, और वो अपनी माँ से बस एक ही गुहार लगा रहे हैं, मम्मा भूख लगी है, कुछ ला दो ना। और सोचिए, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को यूं भूख से बिलखते देखना दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। अब उनकी माँ चिकी वो देख रही थी कि आसमान में एक बहुत भयानक तूफान घिर रहा है। पर सच तो यह है कि एक माँ के लिए बच्चों की भूख से बड़ा कोई तूफान होता ही नहीं। उसने वादा किया था कि वो खाना लाएगी, और बस ये वादा उसे हर हाल में पूरा करना था। और बस यहीं से चिक्की का वो खतरनाक सफर शुरू होता है। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था, नहीं, ये तो खतरों का एक ऐसा जाल था जिसमें कुछ दुश्मन तो सामने दिख रहे थे और कुछ छुपे हुए थे। तूफान की बौछारें इतनी तेज थीं कि चिक्की को बीच रास्ते में ही एक पेड़ की डाल पर रुकना पड़ा। उसके पंख पानी से बोझिल हो चुके थे, पर यकीन मानिए, उसका दिल घोंसले में अकेले बैठे बच्चों की फिक्र में उससे कहीं ज्यादा भारी था। और वहीं उसे मिला टोनी तोता, जिसने एक ऐसी बात बताई जिससे चिक्की का दिल ही दहल गया। टोनी बोला, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, अपने साथ भूखे शिकारी भी लाती है। पता है, अभी अभी एक सांप ने कबूतरी के 2 बच्चों को जिंदा निगल लिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये चिक्की के लिए एक भयानक चेतावनी थी। अब टोनी की ये बात सुनकर जाहिर है चिक्की के अंदर खौफ पैदा होने लगा। पर तभी उसे अपनी माँ की सिखाई हुई एक बात याद आई कि डर से बड़ा कोई शिकारी होता ही नहीं है। वो समझ गई कि अगर इस वक्त वो डर गई तो ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। चिक्की ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी, लेकिन अब उसका सामना सिर्फ तूफान से नहीं था, बल्कि ऐसे दुश्मनों से था जिनसे वो ताकत के बल पर तो जीत ही नहीं सकती थी। यहाँ उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी अक्ल बनने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल वही जिसका डर था। अचानक 2 खूंखार शिकारी बाजों ने उसका रास्ता घेर लिया। बारिश में भीगी थकी हारी चिक्की उनके लिए एक बहुत आसान शिकार थी। बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन चिक्की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन शिकारियों की आंखों में ताकत तो देखी, पर साथ में बेपनाह गुरूर भी देखा। और बस उसे अपनी चाल मिल गई। उसने उन्हें ललकारते हुए कहा, मुझे खाने का हक सिर्फ उसे है जो तुम दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनते ही दोनों बाजों का घमंड जाग गया और वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए आपस में ही भिड़ गए। और इसी पल का फायदा उठाकर चिक्की वहां से 9-2-11 हो गई। दाने लेकर हर मुश्किल को पार करके चिक्की आखिरकार अपने घोंसले तक पहुंच ही गई। अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए उसे लगा कि शायद सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, पर वो गलत थी। असल में सबसे बड़ी लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दुश्मन कोई शिकारी नहीं था। ये एक ऐसा अनदेखा दुश्मन था जिससे चोंच या पंजों से लड़ा ही नहीं जा सकता था। और यकीन मानिए, ये उस तूफान और उन बाजों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस बारिश की वजह से पहले चिंकू और फिर पिंकू दोनों तेज वायरल बुखार की चपेट में आ गए। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था और वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। चिक्की के बच्चे उसकी आंखों के सामने बेजान होते जा रहे थे। चिक्की फौरन उन्हें जंगल के डॉक्टर चिंटू उल्लू के पास ले गई, पर डॉक्टर के शब्दों ने जैसे उसकी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। उन्होंने कहा, ये एक वायरल बुखार है, बच्चों के जिस्म में अब लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची। मैं दवा तो दे रहा हूं, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब सोचिए, जब दवा और विज्ञान दोनों ही हाथ खड़े कर दें तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक माँ की ममता और उसकी कभी न हार मानने वाली जिद। चिक्की ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं खो सकती। और तब चिक्की ने वो करने का फैसला किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो उड़ चली जंगल की सबसे ऊंची चोटी की तरफ, जिसे सब शांत शिखर के नाम से जानते थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां से कहा जाता है कि कायनात से सीधी बात की जा सकती थी। वो शांत शिखर पर, उस जगह जहां धरती और आकाश मिलते थे, भीख मांगने नहीं गई थी। नहीं, वो लड़ने गई थी। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वहां पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा और अपनी पूरी आवाज में चुनौती दी,
ए कायनात, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई हूं और ना ही तेरे आगे हाथ फैलाने। उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा एक ललकार थी। उसने आगे कहा, मैं तुझसे लड़ने आई हूं अपने बच्चों के लिए। ये एक माँ का अपनी ममता को हथियार बनाकर पूरी कायनात को दिया गया एक अल्टीमेटम था। और फिर उसने अपना आखिरी दांव खेला। अगर तेरे विधान में जरा भी न्याय बचा है तो मेरे बच्चे मुझे लौटा दे, वरना याद रखना, पीढ़ियों तक इस शिखर से एक मरी हुई माँ की चीख गूंजेगी। और कायनात ने जवाब दिया। कोई बिजली नहीं कड़की, कोई आवाज नहीं आई। बस अपनी चुनौती देने के बाद चिक्की के दिल में एक गहरी, एक अजीब सी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो। जब वो वापस अपने घोंसले में लौटी तो एक बहुत ही धीमी सी आवाज ने उसे चौंका दिया। ये चिंकू था। वो कह रहा था, मम्मा, पानी, गला सूख रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जिंदगी की वापसी का ऐलान थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चिंकू और पिंकू दोनों की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। उनके नन्हे जिस्मों में ताकत वापस आ चुकी थी। तूफान, शिकारी, जानलेवा बुखार, वो हर एक जंग जीत चुके थे। वो जिंदा थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब असल ताकत कहाँ से जन्म लेती है? हमारी अक्ल से, हमारी हिम्मत से, या फिर उस प्यार से जिसके आगे शायद कायनात को भी झुकना पड़ता है।